तले हुए, और फिर आहुति दे। जब मैं स्वाहा बोलूंगा तो पहले आहुति देंगे आप, तब तक हाथ में रखेंगे रुद्राक्ष को, दाहिने हाथ में। ओम पारैवा वादैव्यां पार्वत्यैवा सातौ सां श्रियै क्रियमाणतवं भूर्वातां सा सातै दीर्घौ यातां वादन्तावादितरवै प्रिये प्रियाणान्तवा यागन्त्रैषां शतवौषा अक्रियत्वां प्रियै पूर्वादौ पूर्वावादै सा श्रियत्वां चरवैषा रुद्रौ रुद्रावादां सा पूर्वैवादान्याः सा स्वीयै पूर्वौ पार्वत्यौ पारै रुद्रश्चारां पूर्वम् उग्रश्चाभीमश्च दवान्तश्चारुणश्च सा स्वास्तां प्रियगवां च विक्षिपाः स्वाहा। स्वाहा शब्द की उच्चारण आपके ओठों से हुआ है, और मैं फिर दूसरी बार आपको याद करा देता हूँ कि अवसर आपको कल ये मिलेगा, परसों ये अवसर नहीं मिल पाएगा। तो और मैंने इन मंत्रों का प्रयोग जैसा कल बताया था 1933 में तो जहाँ लक्ष्य कुंडी यज्ञ हुआ था, जहाँ आहुति दिलवाई थी, वापिस 40-45 साल बाद आहुति दिलवा रहा हूँ। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपयोग है। दूसरी आहुति में आपको भगवान शिव की दिलवा रहा हूँ। मैंने बताया 5 जन्य रोग, इसलिए दूसरा रुद्राक्ष अपने हाथ में लें और पूर्ण मनोयोग पूर्व भगवान शिव को अपने साक्षात अपने बिंब के सामने उपस्थित करते हुए कि जैसे आपके सामने भगवान शिव खड़े हैं, शिव और पार्वती, उसके साथ ही आहुति को भगवान शिव को समर्पित करें। ओम क्रियमाणतवां पारिनाथौ पूर्वै वादान्यायाथान्दरैर्धीरवो सतां सा श्रीयतां प्रियौ पूर्वादौ पूर्वा सतौ दीर्घायुतवैं दीर्घौ पां पूर्वादे चिरवत्वा श्रियै आधान् आधरवादैरवादां सा श्रियै सां श्रीवत्वां शिवौ सा श्रियैं सात्तरां सारोग्यत्वाम् आहतवाम् अमरातत्वां पौरौरवादैव्यां पारै पूर्ववादामादैव्यां साहौ सा श्रियै आधोर्वैं चादां पूर्वा सदा स्वाहा। और तीसरी बार फिर भगवान शिव की आप आराधना करें मेरे इस श्लोक के साथ, उनकी स्तुति करें। तीसरा रुद्राक्ष को हाथ में लें, मगर मैं फिर भगवान शिव को प्रार्थना करता हूं कि वे अपने उस सुखकर रूप में हमारे सामने कल्याणकारी रूप में उपस्थित होकर के, क्योंकि शिव के तो सैकड़ों रूप हैं, 108 रूप हैं, और शिव उपनिषद में यही बताया है कि अलग अलग रूपों में उनकी पूरी होनी चाहिए। और मैं उसी ध्यान पहले उसका ध्यान उच्चारण करता हूँ, फिर मैं उसकी आहुति दूंगा। अशतगिरि समं स्यात् तज्जलं सिंधु पात्रे सुरतर वरुशाखां लेखनी पत्रमुर्वी लिखति विगणित्वां शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां ईशपारं
शिव के इस ध्यान के बाद में मैं आपके पूर्ण जीवन के आरोग्य प्राप्ति के लिए, दैविक दैहिक भौतिक तीनों तापों को मिटाने के लिए उस मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं जो ऋषियों ने इसके लिए विशेष रूप से मंत्रों की रचना की है। और एक ऋषि ने नहीं, सभी ऋषियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि ये मंत्र अपने आप में ही ब्रह्मा के मुंह से उच्चरित मंत्र हैं, क्योंकि ये ऋषियों द्वारा प्रणीत मंत्र नहीं है। ओम क्रियै वां वादैर्वा सतां सा धीरै दीर्घौ वातां पूर्वै माडाम्भ्यां पूर्वै सतां सा क्रियत्वां पारौ पूर्वै आधौर्वां वारुण्याधान्दैशौ मारुतौ नो वर्तमानो भावन्त्यारुदरं साधिरवा कल्याणत्वां स्वाहा क्रियै पूर्वो सतां साधिरवो दीर्घौ युक्त्वां यावालां यावर्चासे सुप्रदास्तवा या आधोराधैर्या सदां सा सातौ दीर्घौ वां बाधौ व्यादन्त्यादूर्वैरुदरौ साहावादैर्यां पूर्वादां मादैर्या साहस्यै स्वाहा। चौथी आहुति शक्ति रूपा कुंडलिनी के जागरण के साथ मां पार्वती का ध्यान करते हुए और उस शक्ति को अपने आप में प्राप्त करते हुए हम अपनी तरफ से भी आहुति दे सकते हैं, चाहे अपने पुत्र के माध्यम से आहुति दे सकते हैं, पति के माध्यम से आहुति दे सकते हैं। यदि वो उपस्थित नहीं हो तो उसका नाम उच्चारण करके कि जैसे वही आहुति दे रहा है ऐसा चिंतन करते हुए भी आप आहुति दे सकते हैं, जिससे कि उनके जीवन के समस्त रोग तो समाप्त हो, शक्ति प्राप्त हो सके और जीवन की मनोरथ पूर्ण हो सके। इसीलिए यह कुल कुंडलिनी के ध्यान के साथ, कुल कुंडलिनी का मतलब है कि मेरे कुल में जो कुंडलिनी का स्वरूप हो, आपको ये ध्यान है आपका कुल क्या है, ये ध्यान है कि आपके गोत्र के कुल कौन सा है और उस कुल की कुंडलिनी कौन सी है। उस कुंडलिनी का ध्यान करते हुए उस शक्ति स्वरूप मां पार्वती के ध्यान के साथ मैं आहुति दिलवाऊंगा। पहले मैं आपके शरीर की कुंडलिनी को जागृत करते हुए उस शक्ति को सिंचित करता हुआ कुल कुंडलिनी का ध्यान उच्चारण कर रहा हूं। कुंडल परां पूर्वमदैव रूपं ध्यात्वा वदै कुल कुंडलिनी वै दीर्घो सतां वास्यमै परतमं प्रणम्यं प्रणम्यं सदां प्रणम्यं। आप अपनी कुल कुंडलिनी को इस श्लोक के साथ प्रणाम करते हुए अब भगवान सत्य रूपी शिव को, जो कि आपके शरीर में गौरी और शंकर के रूप में उपस्थित हों, पूर्ण शक्ति स्वरूपा, उस मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं शिव उपनिषद के इस विशेष मंत्रों के माध्यम से जो ब्रह्मा के पश्चिम मुख से उच्चरित हुए हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा है और उस ब्रह्मा किस मुख से कौन सा मंत्र उच्चरित हुआ है। इसलिए यद्यपि भगवान और पुराण उपनिषद है कि ब्रह्मा के चारों मुंह से चार वेदों की उपनिषद रचना हुई, मगर ये अपने आप में पूर्ण गुंजन मंत्र हैं जो अपने आप में अद्भुत मंत्र हैं। इसलिए चौथी आहुति दिलवा रहा हूं। ओम वै वागां सतां सा श्रियै पूर्वै वागन्याधान्नरन्दैर्वो सदां सा श्रियत वै दीर्घौ यातां वा पूर्वै प्रियां कुण्डार्निर्वै मातां कूलं कूलोद्भावं सा हस्तियं वारोन्यासन्दैर्विशौ मारुतौ अमृतिर्वै ताम् अमृतं वै सदां वा श्रियै गीर्वाणां गीर्वा अथौ सदां सा श्रियतमं सा चैत्याङ्गवादै दीर्घो यातां सा वारै
सा पूर्वोर्गौर्यतवां मां दीर्घौ सातान्यासान्द्रान्दै विशो और अब ये पांचवी पूर्णाहुति के रूप में पूर्ण भगवान शिव का और भगवती गौरी के साथ, पार्वती के साथ उस भगवान शिव का ध्यान करते हुए कि वे शिव रूप में, शिव का मतलब कल्याण रूप में हमारे शरीर में, हमारे घर में, हमारे स्थान में स्थापित हो सके और निरंतर हमारे जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर कर सके, ऐसा ही ध्यान में आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। और ध्यान के बाद उस विशेष मंत्र के माध्यम से आपको पांचवी आहुति दूंगा। गौरी वदेन्यवदतं वदतं वदाय शिवरुद्र रूपमृतं भवन्त रूपं शक्ति स्वरूपम परम मरितांगि रूपम कल्याण रूपम परम प्रणमं नमामि। और इस ध्यान के साथ ही उस पांचवें मंत्र और पांचवी पूर्णाहुति का मंत्र भगवान शिव के 30 नेत्र को, जिसके माध्यम से शरीर के समस्त विकार समाप्त हो सके और जीवन पूर्ण चैतन्य युक्त बन सके, आनंद युक्त बन सके और पूर्णता युक्त बन सके, ऐसी ही कामना करते हुए आप पूर्ण श्रद्धा युक्त भगवान शिव को अपने और अपने परिवार के साथ आहुति प्रदान करें। ओम वाहि वादै प्रियो सातां शास्त्रीयत वै पारां पूर्वादै कारां पूर्वादा सादां सा श्रीयत वै दिवो आधां वा वादान्यैर्वा साता आहाना गुर्वां साहि सार्द्रश्रीवौ पूर्वतवां पूर्णतवां पूर्व सातां सा शक्तिर्वैरवाता शिवौ सां शिरवै क्षीरवाता सा श्रियै आधां वा पूर्वादां वां स्वाहा। और इसके साथ ये 5 गायत्री मंत्र की आहुति देंगे। फिर मैं अगली बात कहूँ। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो उसको लेकर के अपने 3 स्थानों पर लगाएं, ललाट पर, अपने गले पर और नाभि पर। जो आपने आहुतियां दी हैं उन आहुतियों में से इस भस्म को ले, यज्ञ भस्म को, और लेकर के अपने शरीर के 3 स्थानों पर लगाएं, जिससे कि रुद्र गौरी अपने शरीर में स्थापित हो सके। और नाभि पर अपने अपने कुंड से जहां आपने आहुतियां दी। अभी मैंने इन श्लोकों में, इन मंत्रों में आपको 2 बातों की और विशेष रूप से इंगित किया। एक तो कुल कुंडलिनी के बारे में मैं प्रवचन में समझाऊंगा कि आपकी व्यक्तिगत रूप से कुल कुंडलिनी कौन सी है, किस प्रकार से जागृत है। और दूसरा, आज में एक और प्रयोग मैंने कल जैसे प्रवचन में बताया था कि आपके पास समय तो बहुत कम है, 3 दिन का ही यज्ञ है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रयोग संपन्न हो सके और आपके जीवन के अनुकूलता प्राप्त हो सके, इसलिए दोपहर को अभी 1 घंटे विश्राम या जितना भी आयोजक आपको विश्राम दे सके, उस विश्राम के बाद में मैं आपको लक्ष्मी की विशेष आहुतियां दिलवाऊंगा। उसमें लक्ष्मी के 5 प्रयोग संपन्न होंगे, क्योंकि लक्ष्मी के 5 प्रयोग भी होते हैं।
और उन पांचों प्रयोगों के माध्यम से अष्टलक्ष्मी और सहस्र लक्ष्मी और सहस्र लक्ष्मी को आह्वान करते हुए उनकी और उनको आहुतियां हम प्रदान करेंगे। उसमें धनम अष्टलक्ष्मी तो धनम धान्यम धराहर्यम कीर्ति आयु यशः श्रियम धन लक्ष्मी धान्य लक्ष्मी पुत्र लक्ष्मी पौत्र लक्ष्मी भवन लक्ष्मी वाहन लक्ष्मी कीर्ति लक्ष्मी और पूर्ण आयु लक्ष्मी, ये सभी प्रकार की लक्ष्मियां हमारे जीवन में स्थापित हो सके, इसलिए उस लक्ष्मी की पूजन प्रयोग अर्चन एक, और उसके बाद दूसरा प्रयोग उसी के साथ होगा कि उस लक्ष्मी के विशेष उपनिषद के माध्यम से, मैं लक्ष्मी अथर्वशीर्ष नहीं कह रहा हूँ, मैं लक्ष्मी उपनिषद कह रहा हूँ, और उपनिषद का मतलब है कि और नजदीक आने की क्रिया, हम लक्ष्मी के और नजदीक जा सके या लक्ष्मी को और अपने पास निकट ला सके। मैं सोचता हूँ कि यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग होगा जो मैं दोनों को प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। उस लक्ष्मी के उस प्रयोग को भी जिससे लक्ष्मी प्रत्यक्ष प्रकट हो, उस प्रयोग को भी जिसके माध्यम से लक्ष्मी आपके घर में स्थापित हो सके, और उस प्रयोग को भी जिसके माध्यम से तांत्रिक रूप से लक्ष्मी आबद्ध हो सके। आबद्ध का मतलब है कि यदि किसी ने कोई प्रयोग कर दिया है जिसकी वजह से व्यापार बंधन हो गया हो या लक्ष्मी बंधन हो गया हो, और आपके प्रयत्न करने के बावजूद भी जीवन में लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा हो, जीवन में समृद्धि नहीं आ रही हो, कल मैंने बताया कि जीवन में आपका भौतिक उन्नति भी पूर्ण हो, आध्यात्मिक उन्नति भी पूर्ण हो। इसलिए भौतिक उन्नति की पूर्णता के लिए वह दोपहर का प्रयोग आपके इस पूरे यज्ञ का श्रेष्ठतम प्रयोग संपन्न होगा, और उसके माध्यम से आप अपने जीवन में जहाँ लक्ष्मी को आह्वान कर सकेंगे, तीनों प्रकार की लक्ष्मी को, लक्ष्मी शतायु लक्ष्मी को, सहस्र लक्ष्मी को और सत्संवत्सर लक्ष्मी को, और उसको प्रत्यक्ष कर सकेंगे। मैंने कल बताया था कि यदि आप देखना चाहें तो यज्ञ अग्नि के माध्यम से उनको देख सकेंगे, यदि आप में देखने की क्रिया हो, देखने की इच्छा हो, देखने का चिंतन हो, और उसके साथ साथ उस अग्नि के विशेष प्रयोग को जो कुछ विशेष क्रियाओं के माध्यम जैसे ये रुद्राक्ष के माध्यम से संपन्न होता है, तो उसमें तीनों प्रयोगों को मैं संपन्न करवाऊंगा, लक्ष्मी आगमन प्रयोग को भी संपन्न करवाऊंगा और लक्ष्मी आह्वान प्रयोग को भी, और लक्ष्मी प्रत्यक्ष और शरीर में स्थापित प्रयोग को भी संपन्न करवाऊंगा। इसलिए उससे संबंधित जो उपकरण हो, उन उपकरणों के माध्यम से आप उस प्रयोग में भाग लें, आप में से जिनकी इच्छा हो वैसा भाग लें, मगर वह प्रयोग आपके जीवन का एक शक्तिशाली प्रयोग होगा, श्रेष्ठतम प्रयोग होगा, क्योंकि पहली बार मैं लक्ष्मी उपनिषद के माध्यम से आहुतियां दिलवाऊंगा, क्योंकि लक्ष्मी के यजुर्वेद मंत्रों से आहुतियां मिली होंगी आपको, और लक्ष्मी अथर्वशीर्ष के माध्यम से भी आपको मिली होगी, शेष के माध्यम से आपने आहुतियां दी होगी, मगर जीवन में लक्ष्मी उपनिषद के माध्यम से आपने अपने जीवन में आहुतियां दी। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।